हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में मैंने कहा था कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेम होते हैं और जो क्वेश्चन फैमिली ऑफ सर्कल्स के कॉन्सेप्ट से हमको सॉल्व करना है, अगर उसको किसी और तरीके से सॉल्व किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका इस पारिवारिक माहौल में। आइए शुरू करते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें अलग अलग 4 केसेस बना के रखे हैं। इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि चारों घूम फिर कर एक ही बात है, बस थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केसेस अलग अलग बना दिए हैं। अभी अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये ब्लू वाला और ये दूसरा ब्लू वाला सर्कल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पर। अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। ये येलो वाले बहुत सारे सर्कल्स बना दिए मैंने, और भी बन जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे। तो अगर ये ब्लू वाले सर्कल्स की इक्वेशन s इक्वल टू 0 एंड s डैश इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स पास होंगे वो सब इस फैमिली का मेंबर हो जाएंगे और उन सब की जनरल इक्वेशन जो है वो है s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। जैसा स्ट्रेट लाइन में था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, वैसा ही यहाँ पर s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको इस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे। लैम्डा बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट फॉर -1 इफ s इक्वल टू 0 एंड s डैश इक्वल टू 0 आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ रहे हो ऐसा क्यों लिखा है? भाई अगर ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दोनों ही एक्सप्रेशन में, तो लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए तो ये कॉमन कॉर्ड बन जाएगी। हमें तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए, इसलिए लैम्डा कैन बी एनीथिंग बट -1। यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि इस फैमिली के कोई से भी 2 मेंबर आप ले लो, उनमें जो कॉमन कॉर्ड आएगी वो ये लाइन आएगी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, क्योंकि सभी सर्कल्स इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है इसका? चलिए भाई, जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है सॉल्यूशन देख लीजिए। इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स पास होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे, तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स की जनरल इक्वेशन इज दिस। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमको इस परिवार के अलग अलग सदस्य मिलते जाएंगे। हमारा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सदस्य में है। एक आंसर आए, कई बार मल्टीपल आंसर्स भी आते हैं, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है जिस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। तो पहले तो ये जो जनरल इक्वेशन आई है इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे। अब सेंटर निकालते वक्त ये बात का ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है, तभी x के कोएफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव कॉमा y के कोएफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव विल बी दी सेंटर। तो यहां पर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा आएगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन करके पूरे एक्सप्रेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये आ गई अपने सर्कल की इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से जो इस सर्कल का सेंटर है ऑब्वियसली वो लैम्डा के टर्म्स में आएगा, दैट विल बी 1 प्लस 5 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा कामा 2 प्लस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है। सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/,
13, और फिर वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, जहां आपकी मर्जी हो। ऑब्वियसली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना विल बी फायदेमंद। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। सर्कल टचिंग सर्कल। अब अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, ये मैंने व्हाइट वाले वो दो सर्कल बना लिए, S इक्वल टू 0, H' इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इससे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे। यहां पर जिन सर्कल्स के बारे में हम बात करते हैं वो ये ऑरेंज वाले सर्कल्स हैं, ये येलो वाले सर्कल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दो सर्कल्स विच आर टचिंग दीज टू सर्कल्स, दीज टू व्हाइट सर्कल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो येलो वाला है ये टच नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस एक पॉइंट पर जहां पर ये दोनों व्हाइट वाले टच कर रहे हैं। वेरएस ये ऑरेंज वाले इन दोनों व्हाइट वालों को टच कर रहे हैं एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, इंटरसेक्टिंग और टचिंग में? ठीक है भाई। तो हम ये ऑरेंज वाले सर्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी फैमिली की जो इक्वेशन होगी वो होगी S प्लस लैम्डा H' इक्वल टू 0, वही जो पिछली बार आया था। बेसिकली सर्कल्स की पोजीशन चेंज हुई है ना। अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले सब सर्कल्स की इक्वेशन S प्लस लैम्डा H' इक्वल टू 0 होती। ये दोनों सर्कल्स थोड़े से बाहर हो गए, मतलब टच कर रहे हैं। अब ये टच करते वक्त तो मैंने एक्सटर्नली टचिंग बनाए हैं, इंटरनली भी टच कर सकते हैं। उन सभी परिवार के सदस्यों की इक्वेशन जनरल वाली वो S प्लस लैम्डा H' इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे वही कहानी कि लैम्डा जो है वो कुछ भी हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर कर। क्या आंसर आ रहा है भाई? ये बड़ा भयानक सा आंसर है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सॉल्व कर ही लेंगे। अच्छा देख लीजिए भाई, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले सर्कल्स के। दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रिलेटिवली टफ होता है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में वही चीज थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस निकालना वाज इजी। इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स इज इंपॉर्टेंट बट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डिफरेंस समझ रहे हो ना? ठीक है भाई। चलिए, तो ये अपना S, ये H', इस परिवार की इक्वेशन हमने लिख ली, ये आ गई। अब इस परिवार में इनफाइनाइट सदस्य हैं, जनसंख्या बढ़ा रखी है बहुत ज्यादा, बट ठीक है चलिए, ये लोग पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम लोगों की तरह। तो भाई हमारा इंटरेस्ट परिवार के उस सदस्य में है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे ही ओरिजिन को इसमें तुम सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस 43 लैम्डा, और इसको कर देना है अपने को इक्वल टू 0। ऑब्वियसली तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/43। इन केस अगर आपकी वैल्यू -43 आई है लैम्डा की, तो समझ लो कि आपने इस सर्कल को आगे लिखा है। या तो -1/43 आएगा या तो -43 आएगा, इसको छोड़ के कुछ भी आ रहा है गलत आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो भैया। सर्कल इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये सर्कल है व्हाइट वाला, उसको एक लाइन ये व्हाइट वाली इंटरसेक्ट कर रही है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या हो गई? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा था कि केसेस अलग अलग हैं बट घूम फिर के बात सब एक ही आ जाएगी। लैम्डा बिलोंग्स टू R, यहां पर लैम्डा की वैल्यू -1 भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। S माइनस L विल इवेंचुअली बी अ सर्कल, क्वाड्रेटिक टर्म्स तो हैं ही उसमें। ठीक है भाई। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स की जनरल इक्वेशन S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अब तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2 आंसर आ रहे हैं इस केस में। चलिए भाई, 2 आए कि 200 आए, सब हैंडल कर लेगा तेरा फैजल। तो इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे उनकी जनरल इक्वेशन ये हो गई
हमें उस सर्कल में इंटरेस्ट है जिनका रेडियस √5 के बराबर है। तो चलिए पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x वो क्या है, -2 प्लस लैम्बडा। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या आ रहा है, -4 प्लस 2 लैम्बडा। तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई, रेडियस इज इक्वल टू g² प्लस f²। कांस्टेंट टर्म यहां पर आ रहा है -3 माइनस लैम्बडा, तो ये बन जाएगा +3 प्लस लैम्बडा, और ये रेडियस की वैल्यू दे रखी है √5। आगे तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, फटफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई, 6/5 एंड 2। 6/5 के करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ जाएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सर्कल टचिंग लाइन। सबसे पहले हमने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल के बारे में पढ़ा, फिर दो टचिंग सर्कल के बारे में, फिर एक लाइन एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, अब एक लाइन एक सर्कल को टच कर रही है। तो ये व्हाइट वाला सर्कल, ये व्हाइट वाली लाइन इसको टच कर रही है। इन दोनों को टच करते हुए इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, ये ऑरेंज वाले टाइप के। तो उन सब की जनरल इक्वेशन हो गई S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। यहां तक तो मैं समझता हूं कि चीजें समझ में बढ़िया तरीके से आ गई होगी। अब देखो ऐसा है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे, 3 क्वेश्चन किए हैं एंड ऑल द 3 वर डायरेक्ट, कि भाई जो पढ़ाया डायरेक्टली उस पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। जब तक कि ऐसा होता है तब तक तो चीजें कंफर्टेबल होती है। अब ये क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो सॉल्व करिए इसको 10 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई, ये लेंदी आंसर आते हैं इसके इन जनरल। तो चलिए अब देखिए, ऐसा है कि यहां पर कोई सर्कल तो नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन टचिंग अ सर्कल और उसके फैमिली के बारे में। लेकिन यहां पर तो कोई सर्कल है नहीं। क्या दिया हुआ है कि ये एक लाइन है और एक सर्कल हमें फाइंड करना है जो कि 2,1 से पास कर रहा है, और वो इस लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 3,-1। ये लाइन है और ये पॉइंट मैंने कहीं पर यहां पर बना लिया। इसको इस पॉइंट पे टच करते हुए हमें ऐसे एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 2,1 से भी पास कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, इसको पॉइंट की तरह मत ट्रीट करो। देखो, इसको सॉल्व करने के अलग तरीके भी हो सकते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसको तुम कुछ मान लो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसका सेंटर -g, -f से इस पॉइंट 3,-1 को ज्वाइन करोगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। वहां से इसके बारे में, उस पॉइंट से लेकर जितना डिस्टेंस 2,1 का होगा उतना ही डिस्टेंस 3,-1 का होगा। तो ऐसे इक्वेशंस बना बना के सॉल्व कर सकते हो। दैट्स डेफिनेटली अ मेथड, बट इट इज अ लेंथी मेथड। हम करना चाहते हैं इसको फैमिली ऑफ सर्कल से सॉल्व। फैमिली दिख नहीं रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली का कोई मेंबर साइलेंट होता है और वो बस खाली वाइब्रेट करता है। तो यहां पर ये जो 3,-1 है ना, ये पॉइंट है। इसको पॉइंट सर्कल समझो। पॉइंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसकी इक्वेशन लिखनी है अगर मुझे, तो वो होगी ये, इट्स अ सर्कल विद द सेंटर 3,-1 एंड रेडियस 0। मतलब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है। वैसे भी दो स्क्वायर का सम
इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों इंडिविजुअली 0 हैं। तो अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 3 आ गया, ये 0 है तो y इक्वल टू -1 आ गया। मतलब ये जो है वो एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। अब क्वेश्चन को जरा रिफ्रेश करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग फ्रॉम 2,1 एंड टचिंग द लाइन दिस एंड दिस सर्कल। बन गया ना फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला क्वेश्चन। तो चलिए भाई, s प्लस लैम्डा एल, ये इस पूरी फैमिली की इक्वेशन आ गई। हमारा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर मेंबर में है जो कि 2,1 से पास कर रहा है। 2,1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5/3। आगे का सॉल्व कर लो, आंसर यहां से टैली कर लो। क्लियर विद दिस? कॉन्सेप्ट समझ में आया पॉइंट सर्कल के बारे में? दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर ये हमारे चारों केसेस कवर हो गए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? बहुत ही ज्यादा भयानक सा आंसर है। यहां पर हमको थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा। ये दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ए एंड बी। हमारा इंटरेस्ट उस सर्कल में है जिसके लिए ये ए बी डायामीटर है। चलिए पहले इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स पास होते हैं उनकी जनरल इक्वेशन ये हो गई। अब जिस सर्कल की हमें रिक्वायरमेंट है, उस सर्कल की जिसके लिए ए बी डायामीटर है, वो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? बिकॉज दैट्स द ओनली चैलेंजिंग पार्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें टफ है, बट ठीक है, चलो कैलकुलेटर यूज कर लेना, परमिशन ग्रांटेड। पॉइंट इज कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे कि अच्छा बाय डायामीटर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब चीजें समझ में नहीं आती है तो हम फोटो बनाते हैं। अब ये दो वाइट सर्कल तो अपने ये वाले सर्कल हो गए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हमारा इंटरेस्ट इस ग्रीन सर्कल में है जिसके लिए ये ए बी डायामीटर है। ये ए बी क्या है? ये ए बी है इन दोनों की कॉमन कॉर्ड। और अगर हमारे रिक्वायर्ड सर्कल की ये डायामीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है इस कॉमन कॉर्ड पे। सॉर्टेड जिंदगी। बस अब हमें निकालना है कॉमन कॉर्ड। सो दिस माइनस दिस किया, सो दिस इज 12x प्लस 5y -16 इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर हमें निकालना है, लेकिन ये इक्वेशन अभी थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 प्लस लैम्डा। तो पहले इसको जरा थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। अब इसका सेंटर क्या आ रहा है भाई? 12 लैम्डा बाय 2 प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाय 2 प्लस 2 लैम्डा। और ये सेंटर लाई करता है इस लाइन पर। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 32/137। ये लैम्डा की वैल्यू आप पटक दो यहां पर, ये आंसर आ जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज टू फिगर आउट कि जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।